मुल्क को मुस्बत समत में ले जाने की हुकूमती कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। हुकूमत ने पॉलिसी रेट को 22% से कम करके 12% कर दिया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हमें पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अज़्म के साथ काम करना है। अवाम की बहबूद के मनसूबों पर काम करना होगा। टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम लागू होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी। PTI अरकान प्ले कार्ड उठाकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया है। अपनी तकरीर में सदर मुमलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दाम का अहाता किया। सदर मुमलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी भी निशानदही की है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन के अंदाज से लगता है कि उन्हें अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहले सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया, और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है, और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चिपकाना चाह रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि अपोजिशन ने बदतमीजी बदतहजीबी की बुनियाद रखी है। इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। इस बदतमीजी और बदतहजीबी ने कुछ नहीं दिया। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि लोगों में शाऊर आ गया है। लोगों को तरक्की चाहिए और महंगाई में कमी चाहिए। मईशत बेहतर हो रही है। ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है, और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। ये इसको थ्रेट इमरान खान का खात्मा समझे? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये क्या बात, मैंने तो बदतहजीबी और क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है। लोगों इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़ा सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। हमेशा फैसले ईवान से बाहर होते रहे हैं। ईवान को फौकियत नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पीका एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। करप्शन इंतहा पर है और ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। 2 सालों में SIFC 0/0 रही है। IT का सेक्टर खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हंगामा आराई PTI की रिवायत बन चुकी है। सदर पाकिस्तान का खिताब आइन की ज़रूरत है। उनके दिए गए एजेंडे पर अमल पैरा होंगे। PTI के साथ मुज़ाकरात तो कभी हुए ही नहीं थे। मैं तो पहले भी कह रहा था मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लोग मानते ही नहीं। बानी PTI और फैज़ हमीद अगर हज़ारों की तादाद में तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बाइस महंगाई में कमी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे।
यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द आम थीं। पहली बार कितारें लगी और ना कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने 9999 पर कॉल करके रमज़ान पैकेज मॉनिटरिंग निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की। I'm grateful by the people are talking very good of you in terms of constructing this program, and I'm very grateful to all others. अब ये नेट 5,000 पे फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुकिंग ऑयल की जरूरत है, किसी को शुगर की जरूरत है, किसी को आटे की जरूरत है, किसी को किसी और चीज़ की जरूरत है, वो अपनी जरूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर तो इस शहर निज़ाम में जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको अदा कर सकें। एक नया एक कॉन्सेप्ट था, इसमें यूटिलिटी स्टोर्स को हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था। इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान ज़बान पे थी और ये गरीब मुल्क के अवाम का पैसा है और अगर वो खुद लोग के नज़र हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और आम आदमी के साथ जुल्म और ज़्यादती होनी चाहिए। लिहाजा लो क्वालिटी करप्शन का खात्मा कर दिया गया ऑल ओवर द कंट्री, ऑल 4 नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये 9999 पर आप कॉल करें और जो भी इस बारे में जो मालूमात हैं वो हासिल करें। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन का मुबैना रिएक्शन, 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मज़ीद 14 मरीज मुतासिर हुए। इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक की सरबराही में कमेटी मुकर्रर कर दी गई है। कमेटी में चीफ फार्मासिस्ट, डेप्यूटी नर्सिंग, AMS हॉस्पिटल भी शामिल हैं। 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज ही रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने म्यू हॉस्पिटल में मरीजों पर इंजेक्शन के रिएक्शन की खबर का नोटिस ले लिया। मरीम नवाज ने मरीजों के जाम हक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मरीम नवाज ने मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म दे दिया। कहा इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि म्यू हॉस्पिटल में इंजेक्शन से मरीजों की हिलाकत का वाक़या बज़ाहिर ये इंसानी गफलत ही लगता है। पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें अमले की जानिब से इंजेक्शन में गलत पानी मिक्स कर दिया था। इस हवाले से अमले से तहकीकात जारी हैं। इंजेक्शन को दोबारा से ड्रग टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया गया है। कल तक तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। जो वाक़या मेरे लिए में आया था, मैं खुद अस्पताल पहुँच गया था और ड्रग के सब लोग मैंने वहाँ पे बुला लिए थे और पहले स्टेप पे हमने इसको तमाम पंजाब के अस्पतालों में जहाँ जहाँ ये बैच मौजूद था, सेफ्रोजोन जो है ये मौजूद था, एंटीबायोटिक बेसिकली ठीक है, तो इसकी हमने इसका इस्तेमाल रोक दिया था क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी थी। 16 लोग थे जिनको ये इंजेक्शन लगा था और 14 स्टेबल थे। 14 के साथ फिर हमने पूरी रात वहाँ पे उनके साथ टाइम लगाया, इन्वेस्टिगेट किया, उनके इंटरव्यूज़ किए ताकि हमें पता लगे कि असल मामला क्या है। इस दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं, ड्रग रिएक्शन को भी देख रहे हैं। उसके लिए जो ड्रग के लोग थे प्राइमरी सेकेंडरी के, उन्होंने चीज़ों को डिटेल भेज दी है, उनको चेक किया जा रहा है, उसके पाउडर को भी चेक किया जा रहा है, डिजिटल वाटर है उसको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि इस किस्म के जो पहले हुए हैं जिनमें शिवरिंग आई उसमें रिंगर शामिल था उस पाउडर में। तो इसका मेरा ख्याल है फैसला आज शाम या कल तक हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि म्यू हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगने से 2 मरीज जाम हक हुए। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नज़र आ रही है। महलूल को तैयार करने के लिए गफलत बरती गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तहकीकात का हुक्म दिया है। इंजेक्शन ठीक है या नहीं ये डॉक्टर्स बताएंगे। आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ कि वही म्यू हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत तकलीफ़ में भी हैं, अफसरदा हैं। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है। इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। ये आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो है उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है। अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल जब जाके 2 दिन पहले जब जाके उन्होंने MS से सवाल पूछे कि क्यों लोगों को बाहर से जो है वो दवाई लेनी पड़ी, ये चीफ मिनिस्टर की गलती है।
ये चीफ मिनिस्टर की गलती है कि वो जाकर जो है वो लोग जो अरबों रुपया वो अद्वियात की मद में दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो लोगों से ये सुनने को मिले कि जी हम तो बाहर से रुल रहे हैं, हम अद्वियात भी लेके आ रहे हैं, हम दवाइयाँ भी लेके आ रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस गाइडलाइंस जारी कर दी। मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने मरने से पहले कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरब खान और इसके गैंग के खिलाफ घेरा तंग। महकमे प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया। पुलिस गाइडलाइंस के मुताबिक मुल्ज़िम अरब खान के कब्जे से मिलने वाली तमाम अशिया बगैर किसी ताख़ीर के फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेजी जाएं। मरकजी मुल्ज़िम अरब खान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएं। निजी हाउसिंग सिक्योरिटी के सरबराह और मालिक मकान से भी मुल्ज़िम अरब खान की गैर कानूनी सरगर्मियों की तफसीलात हासिल की जाएं। मुल्ज़िम अरब खान की सरगर्मियों के बारे में मकामी इंटेलिजेंस यूनिट, गजरी और दरख्शां थानों से मालूमात ली जाएं। मुल्ज़िम के वालिद से तहकीकात और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। ये टास्क भी दिया गया कि मुल्ज़िम अरब खान की रिहाइशगाह से मिलने वाले ममनू असला, वॉकी टॉकी, डिजिटल सेफ लॉकर और 2 शनाख्ती कार्ड से मुतालिक तहकीकात की जाएं। मुल्ज़िम के कलदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक भी तहकीकात की जाएं। मुल्ज़िम अरब खान के करीबी अफराद का कलदम तंजीमों, मनशियात डीलर और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों के हक़ाइक़ जानने के लिए हसास इदारों से रब्ता किया जाए। मक़तूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान की रकम मांगने वाले मुल्ज़िम का फ़ोन और वालिदा के फ़ोन को केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जाए। मुल्ज़िम अरब खान, मक़तूल मुस्तफ़ा के बैंक अकाउंट्स, फोन डाटा और ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की जाए। मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है। मुस्तफ़ा की खबर कुशाई के बाद 11 नमूने लिए गए थे जिनमें किसी भी नशावर चीज के शवाहिद नहीं मिले। ये रिपोर्ट इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर कराची यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया है। चेयरमैन पीसीबी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर पीसीबी की टीम, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आईसीसी ऑफिशियल्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबकी लगन और मुश्तरका कोशिशों की वजह से अहम टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों और शायकीन का आना बड़ा एजाज़ है।